आज हम क्या देखेंगे? आज हम क्लास 10th का प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रैक्टिकल है हमारा? इसमें है हमारा रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास। ठीक है, इसमें एपरेटस क्या क्या होने चाहिए आपके पास वो देखेंगे। एक आपके पास ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर ग्लास होना चाहिए। ठीक है, दूसरे आपके पास वाइट पेपर शीट होनी चाहिए। उसके बाद क्या क्या होना चाहिए आपके पास? ड्राइंग पिन्स होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक प्रोटेक्टर्स होना चाहिए, शार्प पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास अपरेटस होने चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या क्या करेंगे इस प्रैक्टिकल में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने पेपर शीट को आपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ड्राइंग पिन से इसको सेट कर देना है ताकि जो ये पेपर्स है आपके पास ये हिले ना। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास को आपने इसके सेंटर में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया, इसमें जो आपके पास रेक्टेंगुलर ग्लास है उसको आपने इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सेट कर देना है। ठीक है, फिर इसके चारों तरफ शार्प पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कर ली हमने लाइंस ड्रॉ। अब हम इसको हटाएंगे। ये हमने इसके चारों तरफ लाइंस ड्रॉ की है। अब आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से एक पॉइंट लेना है। पहले आप लोगों ने मानो हमने यहाँ पे ले लिया इसका एक पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने ये रखना है इस तरह से। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले आप लोगों ने 90 डिग्री के एंगल पे टिक लगाना है। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। ये आपका 90 डिग्री का है। फिर आपने यहाँ से इस तरफ को आपने 30 डिग्री का एंगल्स ले लेना है। ठीक है, इस तरह से ये 30 डिग्री है। यहाँ पे 60 राइट किया हुआ है, बट आपने यहाँ से इस तरफ को आएगा तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, फिर हम इनको मिलाएंगे। ये आपके पास 90 डिग्री का है। ओके, ये आपके पास कौन सी रेज है? ये आपके पास ये जो आपके पास लाइट आ रही है ये आपके पास इंसिडेंस रेज है। ठीक है, बस ये है। और ये जो आपके पास इंसिडेंस रेज और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपके पास 30 डिग्री एंगल्स है। और ये कौन सा एंगल्स है? ये इंसिडेंस एंगल्स है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, फिर हमने फिर से रेक्टेंगुलर ग्लास को बिल्कुल जैसे हमने पहले सेट किया हुआ था इसको फिर से हम इसको वैसे ही सेट करेंगे। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है। अब आप लोगों ने पेपर पिन की हेल्प से, आप लोगों के पास पेपर पिन्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इस वाली इंसिडेंस रेज के ऊपर हम 2 पेपर पिन को लगाएंगे। ठीक है, ये आपके इसके ठीक ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने इस लाइन के इंसिडेंस लाइन के ठीक ऊपर 2 पिन सेट कर दी हुई है। और अब हमने क्या करना है, हमने इस तरफ से देखना है। ठीक है, एक आइज को क्लोज करना है, फिर इस तरह से हमने देखना है। ये लाइन जो है ये बिल्कुल एक लाइन में है। फिर हमने फिर से पेपर पिन ले लेनी है। ठीक है, तो इनको हमने इस साइड से देखना है। फिर क्या होना चाहिए, एक आइज क्लोज करके आप लोगों ने देखना है इसको। ये बिल्कुल एक ही लाइन में दिखनी चाहिए आपको सभी की सभी पिन्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पिन पेपर पिन सभी सेट कर ली हुई है। ठीक है, हमने यहाँ से देखा था, फिर ये कुछ हमें
एक ही लाइन में दिख रही थी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे इनको, ठीक है, तो ये क्या होगा, सभी एक ही लाइंस में दिखेगी। अब क्या करना है आप लोगों ने, ये जो पेपर पिन है इनको हटाना है, ठीक है। इनके ऊपर आपने पेंसिल से इस तरह से सर्कल्स सब लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। अब आप इसको भी हटाओ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब लाइंस लगानी है, ठीक है। यहाँ से लाइंस लगाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल लाइन बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, ये लग गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने अब देखना है हमने कि इंसिडेंस एंगल्स और एमर्ज्ड एंगल के बीच में कितने का डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पे हमने जो हमारी ये वाली रेज है ये हमारी एमर्जेंट रेज है और ये हमारी इंसिडेंस रेज है, ठीक है। और बीच वाली जो होगी, ठीक है, ये वाली, ये हमने इनको आपस में मिलाना है, ठीक है। इन वाले दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाना है, अच्छे से मिलाना पड़ेगा इसको, ठीक है। मिला लिया। अब जो हमारी इंसिडेंस रेज है, ठीक है, ये हमारी कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हो गई है, रिफ्लेक्टेड हो गई है, ये देखेंगे हम, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से इस लाइन को हम आगे तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारी जो रेज है ये कुछ इस तरह से जानी थी आगे को, बट ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से गई और फिर आगे को निकल गई, ठीक है। यहाँ पे हम जो हमारा 90 डिग्री का एंगल था उसको हम फिर नीचे से थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम इस वाले एंगल को ये हमारा ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज के द्वारा बना हुआ एंगल्स है, ठीक है। और ये हमारा एमर्जेंट एंगल्स है और इसके बीच में हमारा, इन दोनों रेज के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, ये हमारे पास ये जो डिफरेंस है हमारा, ठीक है, ये हमारा आ रहा है 1.2 सेंटीमीटर्स के आसपास, ठीक है। ये वाला इन दोनों इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना आ रहा है एमर्जेंटो के आगे। अब हमने क्या देखना है, हमारा जो इंसिडेंस एंगल है, ठीक है, और हमारा जो एमर्जेंट एंगल है उनके बीच में कितने का डिफरेंस आया हुआ है वो देखेंगे हम, ठीक है। ये जो आया है हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका यहाँ पे कुछ यहाँ जैसे, ठीक है। ये आ रहा है आपका 28 डिग्री के आसपास, 28 डिग्री, दैट मीन्स 2 डिग्री के आसपास ये रिफ्लेक्शन हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो रिफ्रैक्टेड रेज है यहाँ पे इसके द्वारा जो एंगल बना हुआ है इस बीच में, ठीक है, इसको मेजर करेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल्स का, ठीक है। ये आपके पास कुछ जो भी आएगा उसको मेजर करके हम राइट कर देंगे। ये आपके पास आ रहा है, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल्स है ये हमारे पास 2 डिग्रीज के आसपास बन रहा है, ठीक है। बस इतना सा प्रैक्टिकल्स है ये आपका।